पढ़ा है कि दो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर हमने चर्चा की है, उस पर मैंने आपको दो क्वेश्चन भी बताया। अब थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी परसेंटेज का एप्लीकेशन या फिर परसेंटेज को पढ़ना चाहते हैं तो एकदम मेरे चैनल पे जाकर बेसिक से सीखें। दोस्तों मैंने पूरा परसेंटेज का शुरुआती दौर बताया कि परसेंटेज एकदम शुरुआत से परसेंटेज का मतलब क्या होता है सब कुछ बताया है। तो आप जिसको भी नए हैं शुरू से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ एकदम सिंपली और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। तो अब दोस्तों इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, एकदम ध्यान से आप देखते रहिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन आप सुन के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन, आप जो है ध्यान से सुन के क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे सुनने से बाद में याद नहीं रहेगा। सुन के लिखिएगा, फिर मैं सॉल्व करूँगा, आप भी देख के सॉल्व करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दोस्तों हमारा है क्वेश्चन, सुहेल बारोड रुपये 12,000, ठीक है, फ्रॉम हीज फ्रेंड, ही गेव 2,000 एट 18% एंड रिमेनिंग, और जो बच रहा है अमाउंट ना एट 15%, यानी जो अमाउंट बच रहा है उसको 15% जो इंटरेस्ट पर किसी और को दे दिया। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 3 ईयर्स, यानी जो है 3 ईयर में उसको कितना जो है पे होगा। ठीक है, यानी कितना 3 ईयर के बाद कितना जो है वह दोनों जगह से कितना उसको इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, दो जगह उसने दिया 2,000 18% रेट पर अलग दिया है, फिर जो है उसके बाद रिमेनिंग, तो हमारा टोटल अमाउंट जो है दोस्तों है 12,000, तो रिमेनिंग 10,000 बचेगा। 10,000 किसी और को जो है 15% अमाउंट पर दिया है। तो अब देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन को अपना सब लिख लेते हैं। अब अमाउंट है जो है उसने अपने फ्रेंड से लिया है, सुहेल ने, अमाउंट इक्वल टू दोस्तों 12,000। ठीक है, अब उसमें से दोस्तों पी हम मान लेते हैं यहाँ पे P1। ठीक है, इसको दो पार्ट में कर दिया। P1 2,000 किसी को दिया, किस रेट पर दिया दोस्तों 18%। ठीक है, 18% रेट पर एक को दे दिया, और 3 ईयर के लिए 3 ईयर बाद बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर लाइन बना लेते हैं, दोनों को साथ करते हैं। अब P2 दूसरा, फिर इस पर अब इसी 12,000 में से 2,000 18% रेट पर किसी को दे दिया, तो अब जो इसमें से बचा है उसमें क्वेश्चन में भी लिखा है रिमेनिंग, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें से जो बचा वही दूसरे को देगा। तो 12 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 10,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12,000 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000, ये जो है दोस्तों दूसरे को दिया, और इसको किस रेट पे दिया हमारा दोस्तों 15%। ठीक है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं, 15% रेट पर, और इसको भी 3 ईयर के लिए ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी T इक्वल टू 3 ईयर है, हमारा T की वैल्यू 3 ईयर, आप समझ जाइए, T इक्वल टू 3 लिख दिया मतलब 3 ईयर है। तो बस दोस्तों अब हमारा इंटरेस्ट इक्वल टू, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, डायरेक्ट हम इंटरेस्ट लिख देते हैं। जानते हैं P दोस्तों होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, यानी T 3/100 होता है। तो बस दोस्तों एक जगह से उसका हो गया इंटरेस्ट, यहाँ पे 100 होता है। ठीक है दोस्तों, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 20 का 18 में फिर अब 3 में, तो हम पहले 20 का 3 में कर लेंगे 60 मल्टीप्लाई 18। फिर अब देखिए, अब 18 सीख जा 72। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 6 8 जा 40, सॉरी दोस्तों देखिए मल्टीप्लाई करने पे 18 सीख जा 108 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, 6 8 जा 48, 4 कैरी हो गया, फिर 6 1 जा 6 और 4 कैरी 10 हो गया, 1 1 जीरो यहाँ पे बचा है, यानी 1080 रुपीज़। ये हमारा दोस्तों
ये 2000 रुपये जो जिसको दिया था 18% रेट पर 3 ईयर के लिए, उसका इंटरेस्ट जो है 1080 रुपीज़ आया। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से इंटरेस्ट, यहाँ पे भी दोस्तों I1 I2 बना लेते हैं। ठीक है, पहला इंटरेस्ट I1, ये दूसरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10,000, यानी दोस्तों प्रिंसिपल जो है यानी जितना अमाउंट उसने किसी को इंटरेस्ट पे के लिए दिया है तो होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट 15 है मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो बस दोस्तों 100 बार बार 1000 हो जा रहा नीचे 100 हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा यहाँ पे भी। अब देखिए 15 3 जा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। अब 45 का दोस्तों 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 यानी 4500। तो ये दोस्तों उसका टोटल दो जगह से मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब जिसको इसने इंटरेस्ट पे दिया तो इसका अमाउंट और उसमें इंटरेस्ट ऐड करके वो देगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसने जिसको भी दिया है वो इसका अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऐड करके देगा। तो अब केवल इंटरेस्ट हम देखेंगे तो यहाँ से इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज 1080 रुपीज़, और दूसरे जगह से जिसको 10,000 दिया है वहाँ से इसको 4500 यानी 4500 इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि ब्याज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बस, तो हमें देखते हैं कि इंटरेस्ट पूछा है कि और पूरा पूछा है। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 3 ईयर्स, यानी बस हमें इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, अगर पूछता है कि कितना टोटल अमाउंट है वो अब पे करेगा तो हो जाता दोस्तों, उसने 2000 पे तो दिया है, अब उस पर इतना इंटरेस्ट जो भी लिया इंटरेस्ट पर इससे पैसा, वो जो इंटरेस्ट को ऐड करके देगा, इसको इतना इसका पैसा देगा उसमें इंटरेस्ट भी यानी 3080 रुपीज़ देगा। और ये वाला जो है 10,000 और इसमें जो है 4500 ऐड करेंगे यानी 14,500 ये वाला देगा टोटल इसको। ठीक है, तो हमें बस इंटरेस्ट बताना है कि दोनों जगह से टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू सीधा सीधा दोस्तों I1 प्लस I2, यानी दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके बता देना है कि यानी 3 साल में उसका केवल इंटरेस्ट कितना होगा, कितना इंटरेस्ट यानी कितना ब्याज वो कमा लेगा। तो इतना यहाँ से कमा रहा है ब्याज, फिर यहाँ से 4500 यानी टोटल इंटरेस्ट उसको दोस्तों 0854। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 + 1 तो यहाँ पे भी 5 यानी 5580 रुपीज़, यानी इतना केवल दोस्तों उसको क्या है ये आई। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट इतना हुआ, इंटरेस्ट केवल कमा लेगा। ठीक है, दो जगह उसने अलग अलग पैसा दे दिया, एक जगह 2000 यहाँ पे दोस्तों 2000 दे दिया 18% रेट से 3 ईयर के लिए, और दूसरी जगह उसने 10,000 15% रेट से 3 ईयर के लिए दे दिया। तो दोनों जगह का इंटरेस्ट मिला कि इतना होगा। तो देखिए दोस्तों आपको कितना इजीली है, सिंपल सा है, बस पढ़ते रहना ध्यान से। एक बार में नहीं आ रहा वीडियो दोबारा देखिए, फिर उसको दोस्तों अपनी कॉपी पे लिखिए, एकदम इजीली हो जाएगा साहब। तो आपको दोस्तों हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर दोस्तों हम अगला एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए। जब मैं बताता हूँ तो ध्यान से सुना करिए, फिर वीडियो को पॉज करके बाद में क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, चलिए इसको मैं पूरा ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो मैं पूरा इरेज करता हूँ दोस्तों। और आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सुनिए अपना। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए है दोस्तों, इफ 4000 बिकम 4400 यानी 4400। ठीक है, 4000 जो है हो जा रहा है 4400 हो जा रहा है, यानी 4400 हो जा रहा है। कितने समय में हो रहा है? आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी किस रेट पर हम किसी को 4000 दें, किसी को हम 4000 किस रेट पर दें ताकि वह 2 ईयर में जो है
4400 टोटल हो जाए, यानी इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा, इंटरेस्ट 400 होगा। ठीक है, वो तो टोटल अमाउंट इसका जो जितना अमाउंट इसने दिया उसमें इंटरेस्ट ऐड करके टोटल अमाउंट जो है 2 ईयर में 4400 हो जाए। तो बस दोस्तों अब यहाँ पे देखिए उसका टोटल अमाउंट जो है, टोटल जानते हैं दोस्तों, टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यानी उसका टोटल हो जा रहा है 4400 इतना, और प्रिंसिपल जो है 4000 है। तो बस प्लस आई, यानी आई की वैल्यू हमें निकालना है कि 2 ईयर में दोस्तों आई कितना आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट का ही फार्मूला होते हैं तो हमें इंटरेस्ट पता रहना चाहिए। तो बस दोस्तों वही कॉन्सेप्ट इक्वल है। अब हम जो है इसको आई के साथ ही जो है ऐड है, प्लस में है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4400 माइनस 4000 इक्वल टू आई। अब देखिए ये दोस्तों आई है, आप समझ जाइएगा। अब देखिए अब 4400 में से 4000 सब्ट्रैक्ट होगा तो सीधा सीधा हमारा 400 आएगा, ये आई की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आई की वैल्यू आ गई। अब कामा करके हमें आर निकालना है, और लेकिन टी दिया है कि ये 2 ईयर में। ठीक है, 2 ईयर में दोस्तों इतना हो रहा है हमारा इंटरेस्ट, यानी हम इसको 4000 को हमें ये पता करना है कि किस रेट पे किसी को देंगे तो 2 ईयर में हमारा इंटरेस्ट 400 होगा। तो बस हम पहले फार्मूला आपको फिर से लिख के दिखाते हैं। आई इक्वल टू दोस्तों होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। ठीक है, टाइम अपान 100। अब देखिए यहाँ पे हमें आई का वैल्यू दिया है कि 400 होना चाहिए और 2 ईयर में होना चाहिए, और हम किसी को दे रहे हैं 4000। और रेट नहीं पता है, यही हमें रेट फाइंड करना है कि रेट क्या होगा। तो जो कि जिस पर जो है 4000 दोस्तों, ठीक है, 4000 2 ईयर में दोस्तों 400 उसका इंटरेस्ट मिले। तो अब देखिए 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे देखिए 42 जा 80, यानी यहाँ पे दोस्तों, चलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। इधर 400 है, फिर इक्वल टू 42 जा 80 है, मल्टीप्लाई आर है। अब यहाँ से देखिए आर इक्वल टू 400 अपान 80। वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आर के साथ 80 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 400 के नीचे आ जाएगा, और इधर केवल आर बचेगा। तो यही आर हम चाहे इस साइड लिख दें, तब ये वाला पूरा इधर वाला इधर हो जाएगा। अब जब हम दोनों साइड का दो चेंज करते हैं तो आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि साइन चेंज होता है। तो अगर मान लीजिए हम साइन चेंज करते हैं कि ये जो है आर इधर आके माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस लगा, इसके आगे भी माइनस, फिर तो माइनस माइनस हट जाएगा। इसीलिए अगर दोनों साइड को हम, आर इधर आ रहा है, ये वाला इस साइड आ रहा है, दोनों साइड का हम एक दूसरे को जो है, एक साइड का पूरा दूसरे साइड का पूरा वैल्यू दूसरे साइड लेके चले जाएं। ठीक है, यानी जो है इधर वाला पूरा वैल्यू इधर लेके चले जाएं और इधर वाला पूरा वैल्यू इधर, तो दोस्तों सेम हो जाएगा, फिर वही रहेगा। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 0 से 0 कटा। अब 8 5 जा 40। ठीक है, यानी 5%, यानी हम किसी को दोस्तों 4000 रुपये 5% इंटरेस्ट पे देंगे, तब जाके वो 2 ईयर में उसका 400 इंटरेस्ट होगा। और टोटल अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जब प्रिंसिपल अमाउंट को जो है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 4000 तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे 400, तो 4000 प्लस 400 यानी 4400 हमारा टोटल अमाउंट दिया ही है। तो यानी दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही है, हमें 4000 को 5% रेट ब्याज पर देना होगा, तब जाके दोस्तों वो 2 ईयर में उसका इंटरेस्ट इतना 400 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना ब्याज से रिलेटेड यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम कितना आसानी से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, एक बार में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए, मैं हर चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।